हिना साहब चुनाव निश्चित रूप से जीत चुकी हैं। तेजस्वी का हेलीकॉप्टर सिवान में उतरा, उसका असर नहीं पड़ेगा? सिवान में तेजस्वी यादव की सभा को आप जाकर देखिए, मुश्किल से 2000 लोग होंगे। ये चुनाव निश्चित रूप से नहीं जीतने जा रहे हैं। ये लोग वोट काटने के लिए खड़े हैं। जो साहब बना कर चले गए इमारत, जो साहब बना के चले गए बिल्डिंग, जो साहब बना के चले गए रोड, इन लोगों से उसकी मरम्मती नहीं हो रही है। मैडम के पक्ष में पूरा सिवान आज के डेट में 99% किसी जाति बिरादरी का हो, सब उनके साथ है। हम लोग सुन लीजिए, कमिटमेंट के पक्के हैं, उससे कभी समझौता नहीं करते हैं। मैंने छोड़ दिया तो छोड़ दिया। सिवान से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब ने नामांकन किया और फिर उसके बाद से महागठबंधन समर्थित आरजेडी के उम्मीदवार और दिव्या चौधरी नामांकन करने पहुंचे और कहते हैं कि जब सवाल पूछा जाता है हिना साहब से संबंधित तो कहते हैं कि ये लोग वोट कटवा है, ये लोग वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं। बात करेंगे, हम अभी कलेक्ट्रेट के सामने ही मौजूद है। हिना साहब के समर्थक हैं, उनके चाहने वाले हैं लक्की बाबू। और लक्की बाबू, पहला सवाल यही कि क्यों खड़ा कर दे, मैडम क्यों खड़ा हो रही है? वो लोग कह रहे हैं कि वोट काटने के लिए खड़ी हुई हैं। मैडम क्यों खड़ा हुई है? मैडम को पूरी सिवान की जनता ने खड़ा कराया है। मैडम जो है 3 दफ़ा चुनाव हारी, 3 दफ़ा चुनाव हारने के बाद भी जनता के बीच में रही, जनता के समस्याओं मुद्दाओं को उठाती रही। उनके दुख में, सुख में, मरनी में, छठिहार में, सब में मैडम खड़ी रही। और मैडम क्यों जो लोग बोल रहे हैं कि वोट कटुआ है, वो लोग वोट कटुआ हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जो सभा करते हैं पूर्णिया में, और क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि अगर इंडिया को नहीं दीजिएगा तो आप एनडीए को वोट दीजिए। यानी कि तेजस्वी प्रसाद यादव और ये जितने लोग हैं इनके, ये चुनाव जीतने के लिए नहीं खड़े हैं, ये चुनाव हरवाने के लिए खड़े हैं। मैं पूछता हूं कि पूर्णिया में पप्पू यादव से कोई बढ़िया कोई कैंडिडेट नहीं है जो पप्पू यादव है? अरे पप्पू यादव यादव न है जी। आपको क्यों इतनी बेचैनी है कि यादव का नेता नहीं उभरे? मोदी को हराना है ना जी। नहीं, ये झूठा वादा लेकर घूम रहे हैं पूरे बिहार में कि मोदी को हराना है, संविधान को बचाना है। आप मंच से कहते हैं कि हमको नहीं तो एनडीए को वोट दीजिए। ये उनका मंच पर ये तेजस्वी प्रसाद यादव ने वहाँ पे बोला है। मैं ये बात को नहीं बोल रहा हूँ। ये सब झूठ के पोलिंदे हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव काम उनके लिए कर रहे हैं और ये झूठा प्रचार हेलीकॉप्टर लेके घूम रहे हैं। मैं भोली भाली जनता से मैं ये कहना यही चाहते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव भाजपा के साथ मिले हुए हैं। 100% मिले हुए हैं। ये आज से नहीं मिले हैं, ये बहुत पहले से मिले हुए हैं। ये चीज़ हम लोग जान रहे हैं। और तेजस्वी प्रसाद यादव को वैसे नेता नहीं चाहिए जो मजबूत लीडर हो, जो जिसका मतलब अपने क्षेत्र में पकड़ हो। वैसे लोग को नहीं चाहिए। इनको क्या चाहिए? जो इनके पीछे पीछे घूमे, जिसको कहे खड़े हो। तो पप्पू यादव तो नेता मान लिए थे ना इनको। अरे पप्पू यादव नेता मान लिए थे तो पप्पू यादव को क्यों नहीं खड़ा करा? यादव न है जी, आप बात नहीं समझ रहे हैं। हाँ। तो दूसरा ये नहीं नो चाहते हैं। अब कन्हैया कुमार जेएनयू का प्रोडक्ट है, हाँ। तेज तर्रार आदमी है, वो जिस दल से लड़े उससे हमें नहीं मतलब है। क्यों नहीं उसका टिकट वहाँ पे दूसरे किसी को दे दिए? ये तो ये सब सवाल देखिए, आम जनता सब समझ रही है। ये चूतिया बना रहे हैं लोगों को। अभी जो सिवान में आके सभा किए हैं, सिवान में और दिव्या चौधरी के नामांकन में पहुंचे, प्रत्याशी को जिताने के लिए आप बोल रहे हैं, हराने के लिए पहुंचे। मैं आपको ये दावा से मैं ये कह रहा हूँ कि मैडम हिना साहब के साथ सिवान का अगड़ा हो चाहे पिछड़ा हो, सभी जाति, सभी धर्म, सभी समुदाय के लोग एकजुट, एक मुस्तैद होकर माननीय हिना मैडम को वोट दे रहे हैं। और ये आप तय मान लीजिए कि 25 तारीख को चुनाव है, लेकिन हिना साहब चुनाव निश्चित रूप से जीत चुकी हैं सिवान से। वोटिंग से पहले हिना साहब चुनाव जीत गए। बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये सिवान की जनता बोल रही है। हेलीकॉप्टर घूम रहा है, तेजस्वी का हेलीकॉप्टर सिवान में उतरा, उसका असर नहीं पड़ेगा? सिवान में तेजस्वी यादव की सभा को आप जाकर देखिए, मुश्किल से 2000 लोग होंगे। और मैडम ने आज जो नामांकन किया है, उनका नामांकन हम जैसे कैडर कर्ताओं को सूचना नहीं थी।
हम जैसे कैडर कार्यकर्ताओं को वजह क्या थी? वजह थी मैडम का ये कहना था, ये जो कड़ाके की जो धूप पड़ रही है, ये एकदम लू चल रही है, इसमें मैं किसी को तकलीफ नहीं दूंगी। मंच पे जो है कि क्या बोलता है, पंडाल लगाकर और कूलर लगाकर ये लोग आराम से बैठे हैं और जनता को धूप में खड़ा कराना मैडम नहीं चाह रही थी। इसी वजह से मैडम अपने और जो प्रस्तावक थे उनके साथ जिस गाड़ी में घूमती थी उस गाड़ी से नहीं आई, दूसरे के गाड़ी से आई कि मैं चुपचाप करके मैं चली जाऊंगी। लेकिन समर्थक सब लोगों को जब धीरे धीरे जानकारी हुई, आप मीडिया के माध्यम से सारे लोग जो है कि जितने लोग हैं पहुंचे। अवध बिहारी चौधरी जीतने जा रहे हैं चुनाव, वो कह रहे हैं कि वोट काटने के लिए लोग बीच में खड़े हो देखिए, गए। उनके बारे में ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं, लेकिन वोट ये लोग बर्बाद करने जा रहे हैं। ये चुनाव ये लोग नहीं जा रहे हैं जीतने, जीतेंगे नहीं? निश्चित रूप से नहीं जीतेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, ये चुनाव निश्चित रूप से नहीं जीतने जा रहे हैं। ये लोग वोट काटने के लिए खड़े हैं, आरजेडी हो या कोई हो, ये लोग चुनाव नहीं जा रहे हैं जीतने के लिए। मैडम के पक्ष में पूरा सिवान आज के डेट में 99% किसी जाति बिरादरी का हो, सब उनके साथ है। लोगों को शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, कहाँ है भाई? जो साहब बनाकर चले गए इमारत, जो साहब बना के चले गए बिल्डिंग, जो साहब बना के चले गए रोड, इन लोगों से उसकी मरम्मती नहीं हो रही है। मैडम के यहाँ आप चले जाइए, 12 बजे रात में कुछ करता जाता है, उससे मिलती हैं, वो ये नहीं देखती हैं कि क्या है चाहे नहीं है। कोई उनके साथ प्रोटोकॉल नहीं है, आना रहेगा। जीतने के बाद भी जैसी है उसी तरह रहेंगी। कोई भी किसी भी जाति किसी भी धर्म का कजिया हो, अठजाम हो या अनेकों माने प्रोग्राम लोग करते हैं जिसमें बुलाती हैं मैडम जाती हैं महिला होने के बावजूद। अच्छा, आप एक चीज और है कि गजानंद की पूजा करने के बाद से मैडम नामांकन करने के लिए पहुंची। अरे क्या तो क्या हो मैसेज गया? देना चाहते हैं लोग? पूजा करने से क्या हुआ? अल्लाह भगवान एक है। हम कहीं भी पूजा करेंगे, मस्जिद में भी करेंगे, मंदिर में भी हम पूजा करेंगे। यही जैसे लोग ये सब गुमराह करके रखे थे लोगों को और जात में जात बांट के रखे थे, लेकिन मैडम हिना साहब पूरे सिवान को एक रंग में और एक बैनर में लाकर खड़ा कर दिया। क्या बोला मैडम? मेरे लिए सब रंग बराबर है, कोई भी रंग हो। तो मैडम भगवा कलर, जब उनके पीछे हजारों लोग भगवा कलर गमछा ओढ़कर निकले तो लोग कह रहे हैं कि ये तो भाजपा ही हो गई। सब उसे भाजपा ही क्या, हमका भाजपा उनके कहने से हम हो गए या चाहे कोई और हम निर्दल चुनाव लड़ रहे हैं, हम निर्दल चुनाव लड़ रहे हैं। और हम लोग सुन लीजिए, कमिटमेंट के पक्के हैं, उससे कभी समझौता नहीं करते हैं। मैंने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, निर्दल चुनाव लड़ रहे हैं और जो सिवान की आम आवाम कहेगी और जो मैडम कहेगी वहाँ हम लोग रहेंगे मुस्तैदी से। और दूसरी चीज़, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं अपने लोकसभा संसदीय क्षेत्र की मतदाता मालिकों से कि आप एक बार मौका मैडम हिना साहब को दीजिए। अगर आप पे आपके विश्वास पे खड़ी नहीं उतरती हैं तो आप उसके बाद मत दीजिएगा, लेकिन आप एक बार उनको मौका दीजिए, मैं यही अपील करता हूं। चलिए, तो इम्पोर्टेंट ये बता रहे हैं कि आरजेडी उम्मीदवार ही वोट काटने के लिए उतरे हैं। तेजस्वी यादव गारंटेड भाजपा से मिले हुए हैं, ये गारंटेड शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये लोग भाजपा से मिले हुए हैं। जो पूर्णिया में पप्पू यादव का जिस प्रकार से तेजस्वी ने विरोध किया और बोला कि इंडिया गठबंधन को वोट दीजिए या फिर एनडीए को दे दीजिए, इससे साफ हो गया कि वो भाजपा से मिले हुए हैं। लेकिन इस पर आप क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।